इसमें टॉपिक लिखो अष्टविध शस्त्र कर्म, अष्टविध शस्त्र कर्म। दूसरा है सूची भेद, सूची भेद। तीसरा है शस्त्र कर्म व्यापद, तीसरा है शस्त्र कर्म व्यापद। सबसे पहले विमर्श में देखना है, सुश्रुत के मत में शस्त्र कर्म 8 प्रकार के होते हैं, चरक के 6 प्रकार के होते हैं, प्रोपा, छेले, सीव्य या छेले प्रोपासिव्य ऐसे बना सकते हैं। छेले प्रोपासिव्य ये निमोनिक है, चरक के 6 प्रकार के शस्त्र कर्मों का। बागभट्ट ने 13 बताए हैं। अगर आपसे पूछे अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग तो 12 हैं, उन्होंने दहन नहीं माना है। और बागभट्ट वृद्ध बागभट्ट की बात है या अष्टांग संग्रह की बात है, उन्होंने 13 माने हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 8, चरक के अकॉर्डिंग 6। उत्पाटन, पाट्य, सीव्य, एष्य, लेख्य, प्रछान, कुटन, छेदन, वेदन, वेदो, मंथो, ग्रहो, दाहस्य, तत्क्रिया, इन्होंने दाह भी माना है, बागभट्ट ने दहन नहीं माना है। श्लोक नंबर 3-4, छेदन योग्य व्याधियां कुछ अंडरलाइन करनी है, जैसे ग्रंथि, श्लैष्मिक, तिल कालक, जतुमणि, स्नायु, मास, सिराकोथ, वाल्मिक, शतपोनक, मास, अधिमांसक। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 5, भेद्य विदृधि अन्यत्र सर्वजात ग्रंथि स्त्रिय, विदृधि और सभी ग्रंथियां। नेक्स्ट श्लोक नंबर 7 में अंडरलाइन करो, अनुशयी, प्रायश, क्षुद्र रोग, क्षुद्र रोग, तुंडी केरी, गिलायु, तुंडी केरी और गिलायु। श्लोक नंबर 9, रोहिणी, लेखन साध्य कौन कौन सी थी, उपजीविका, इसमें अंडरलाइन करना है, देखो किलास, किलास को लेखन करते हैं यहां पर, ये किलास। मंडल, मासकंदी, इवन ऊपर ना थोड़े से और अंडरलाइन करो, भेदन साध्य में प्रमेह पीड़िका, हिंदी में अंडरलाइन कर लो, विसर्प, भेदन साध्य में, क्षुद्र रोग, भेदन साध्य में। लेखन में देखो, मंडल कुष्ठ लेखन साध्य, अर्श लेखन साध्य, वर्तमगत रोग IMP लेखन साध्य, अधिजीविका लेखन साध्य, उपजीविका भी लेखन साध्य। नेक्स्ट वेद्य, मूत्र वृद्धि, जलोदर, ये पंक्चरिंग करने वाले होते हैं। और साथ में प्रोबिंग के लिए बोला है, नाड़िया शल्यश व्रणा, शल्य युक्त नाड़ियों में या अनुमार्गी व्रणों में प्रोबिंग करनी चाहिए। आहरण, आहरण, आहार्य कौन कौन से होते हैं, जैसे शर्करा स्त्री, दंत कर्णो अश्मरी, शर्करा स्त्री दंत शर्करा, डेंटल केरीज, दंत कर्ण मलो अश्मरी, शल्यानि मूढ़गर्भश, ये सब कैसे हैं, आहरण करने योग्य, एक्सट्रैक्ट करने योग्य। विश्रावण, कुष्ठानि वायु रुजस, पेनफुल कुष्ठ। शलीपद,
हिंदी में देखो चाहे श्लीपद, कुष्ठ, उपदंश, तालुकंटक, ये सब कैसे हैं? विश्रावण योग्य हैं। कॉमन लिख लो, इनमें से क्वेश्चन आते नहीं है, मैं आपको बता दूं, बड़ा रेयर है। शायद कोई एक बार क्वेश्चन लेखन लुखन से आ गया था, अदरवाइज बड़े रेयर हैं। पर फिर भी आपने जब भी चैप्टर तैयार करना है तो ऐसे स्किप नहीं करना है, ये जरूर देखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। बड़े फेमस फेमस व्याधि हैं जिनका भी आपको डाउट होता है। जैसे आप विसर्प पढ़ रहे हैं तो विसर्प में आपने इमेजिन नहीं कर सकते कि विसर्प को भेदन करना होता है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इसलिए जब भी आप कुछ डाउटफुल क्वेश्चन पढ़ें तो जरूर उसको मार्क करें। कुछ कुछ व्याधि हैं, 10-12 व्याधि होंगी जिनका आपको पता लगाना है, बस इसमें से कॉमन लिखना है। जैसे छेदन, कोमा भेदन, नाड़ी व्रण, छेदन लेखन, मांसकंदी, कोमा अर्श, भेदन एवं आहार्य, भेदन कोमा आहार्य, अश्मरी, भेदन कोमा विश्रावण, विदृधि, कोमा ग्रंथि, कोमा क्षुद्र रोग, स्तन रोग, विसर्प, कोमा दंत पुपुट, कोमा बिदारिका, छेदन भेदन लेखन विस्त्रावण, छेदन भेदन लेखन विश्रावण योग्य, छेदन भेदन लेखन विस्त्रावण योग्य ग्रंथि। एक बार रिपीट कर रहा हूं, छेदन भेदन योग्य है नाड़ी व्रण, छेदन एवं लेखन योग्य है मांसकंदी, अर्श, भेदन एवं आहार्य अश्मरी, भेदन विश्रावण योग्य हैं विदृधि, ग्रंथि, क्षुद्र रोग, स्तन रोग, विसर्प, दंत पुपुट, बिदारिका। विदृधि, ग्रंथि, क्षुद्र रोग, स्तन रोग, विसर्प, दंत पुपुट, बिदारिका, ये सारे के सारे भेदन और विस्त्रावण योग्य हैं। छेदन और भेदन, छेदन भेदन लेखन विस्त्रावण, ये चारों कर्म योग्य हैं ग्रंथि। छेदन एवं विस्त्रावण, अगला लिखना है छेदन कोमा विस्रावण, ये हैं अर्बुद, अर्बुद कोमा उपदंश, अर्बुद कोमा उपदंश। साथ में लिखना है मंडल कुष्ठ, मंडल कुष्ठ, मंडल कुष्ठ है लेखन योग्य, मंडल कुष्ठ है लेखन योग्य है, और कुष्ठ है विस्त्रावण योग्य। मंडल कुष्ठ है लेखन योग्य है, कुष्ठ है विश्रावण योग्य। श्लोक नंबर 16 पर देखो, सीव्य मेद समुत्थाश भिन्ना सुलिखिता गदा, सद्यो वर्णाशय चैव चल संधि विपाश्रिता, क्वेश्चन मार्क लगाना। सीवन योग्य कौन कौन से एरिया होते हैं, इसके आगे से क्वेश्चन जरूर आता है। सीवन योग्य होते हैं जो मेद समुत्थान, जहां पर मेद होता है। सुलिखिता गदा, सुलेखन कर्म योग्य हो गए हों या किए गए हों। दूसरी लाइन से क्वेश्चन आया था सद्यो व्रण, जो फ्रेश वुंड होते हैं उनमें सीवन कर्म किया जाता है, और चल संधि विपाश्रित, चल संधियों के आश्रित होते हैं उन पे सीवन कर्म किया जाता है।
ये चल संधि व्यपाश्रित से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पकड़ में नहीं आता कि वहां पर सीवन कर्म करना चाहिए कि पट्टी बांधनी चाहिए, पर ये चल संधि व्यपाश्रित जो है सीवन कर्म करने के लिए बोला। श्लोक नंबर 17, न क्षार अग्नि विषजुष्टा न च मारुत वाहिनी न अंतर्लोह लोहित शल्यश तेषु सम्यक विशोधनम। क्षार अग्नि और विषजुष्ट कोई व्रण है, या मारुत वाहिनी जहां से वायु निकल रही हो, अंदर लोहित या शल्य कुछ भी गिरा हुआ है, उसमें सम्यक शोधन किए बिना कभी भी स्टिचेस नहीं लगाने चाहिए या फिर सीवन कर्म नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 20 में देखो, सीवन कर्म किस किस से करते हैं। सीवेत सूक्ष्मेण सूत्रेण वल्लकेन अश्मंतक क्षण क्षोम सूत्र श्यान बालेन वापुना। मुर्वा गुड़ुचिर तनैरवा, गुड़ुची के तने से। सीव्यत्य बेलितकम, पहला नंबर दो इसको, बेलितक सीवन कर सकते हैं। सीव्य गोफनिका, दूसरा नंबर गोफनिका सीवन। तीसरा तुन्न सेविनी और चौथा ऋजु ग्रंथि। 4 प्रकार के सीवन कर्म होते हैं। सीवन कर्म लिखो, सीवन कर्म होते हैं 4 प्रकार के, वेलितक, गोफनिका, तुन्न सेवनी, ऋजु ग्रंथि। इसमें सीवन द्रव्य भी दिए हुए हैं, सीवन द्रव्य कुल 8 दिए हुए हैं यहाँ पर, सीवन द्रव्य 8 होते हैं। तुन्न सेवनी को लिखो, तुन्न सेवनी एक प्रकार का सीवन कर्म भी है और तुन्न सेवनी एक प्रकार की संधि का नाम भी है, संधि भी तुन्न सेवनी है। जैसे गोफनिका सीवन कर्म भी है और गोफनिका बंद भी है, गोफनिका सीवन कर्म भी है और गोफनिका बंद भी है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 23, देशे अल्प मासे संधे च सूची वृत्त अंगुल द्वय। जहां पर मास कम होता है और संधियां होती हैं, वहां पर सुई वृत्त यूज की जाती है, गोल सुई होती है, वृत्त मतलब गोल, और 2 अंगुल लंबी, IMP। आयता त्रयंगुला त्रैस्त्रा मासले चपी पूजिता। मासल प्रदेश में आयत 3 अंगुल और त्रिस्त्रा मतलब 3 कोनों वाली, आज भी देखना आप रिवर्स कटिंग जिसको बोलते हैं, 3 कोनों में होती है वो सुई। आयत त्रयंगुल त्रैस्त्रा मासले अपी पूजिता, मासल प्रदेश में रिवर्स कटिंग लगाई जाती है। धनुर्वक्रा हिता मरम फल कोश उदरपी, उदर में और मरम में और फल कोश में, इन 3 जगहों पर सीवन कर्म करना हो तो धनुर्वक्र हितकारक बताइए, क्वेश्चन मार्क लगाओ। इतेश त्रिविधा सूचि तीक्ष्ण अगर सुम सुहितानी कारेत मालती पुष्प वृत्तांगर परिमंडल। ये पूछ सकते हैं कि मालती पुष्प और वृत्तांगर परिमंडल किसके लिए कहा गया, सूची के लिए। ऐसी 3 प्रकार की सूचियां बताई हैं जो आगे से तीखी होनी चाहिए, मालती पुष्प की तरह होनी चाहिए। सूची कैसी होनी चाहिए, अगर से तीक्ष्ण और मालती पुष्प वृत्तांगर की तरह होनी चाहिए। श्लोक नंबर 26, इससे भी क्वेश्चन आया है। नाति दूरे न कृष्टे सूची कर्मणि पायत, नाधिक दूर दूर नाधिक नजदीक सीवन कर्म करना चाहिए। दूर होगा तो रुजा होगी। व्रण औष्ठस्य सन्निकृष्टे अवलुंचनम, क्वेश्चन मार्क लगाओ। अगर सूची को दूर दूर लगाएंगे तो रुजा होगी, और व्रण औष्ठ के, किसके, व्रण औष्ठ के दूर दूर लगा देंगे तो रुजा होगी, और सन्निकृष्ट बड़ा नजदीक नजदीक लगाएंगे तो अवलुंचन होगा। अवलुंचन का मतलब होता है किनारे टूट जाते हैं। श्लोक नंबर 27, किनारे टूट जाते हैं वो। सीवन कर्म करने का तो क्षोम पिचु छन्नम प्रियंगु अंजन यष्टि आरोह रौद्र चूर्णम, इससे समन्तता ऊपर जो है वो मतलब उसकी पेंटिंग करनी है। जब आप सीवन कर्म कर देते हैं उसके बाद बैंडेजिंग करते हैं, उससे पहले पेंटिंग करते हैं, मतलब वो बिटाडिन वाला लगाते हैं, तो ये जो द्रव्य हैं ये बताए गए हैं उसकी पेंटिंग करने के लिए। नेक्स्ट श्लोक नंबर 30, हीन अतिरिक्त तिर्यक गात्र छेदनम आत्मनम एताश्चतस्त्रो अष्टविधो कर्माणि व्यापद। ऐसे प्रकार के
शस्त्र कर्म व्यापक जो हैं वो बताए गए हैं। इसमें आप लिखो शस्त्र व्यापक, दूसरी अंडरलाइन को मत करो, ऐसे लिखो शस्त्र व्यापक होते हैं 4। शस्त्र व्यापक 4 होते हैं। आप बताएं हीन, अति, तिर्यक और गात्र छेदमन आत्मन। शस्त्र कर्म करते करते सर्जन जो है अपने आप को ही काट ले, मतलब अपने आप को ही तीक्ष्ण उससे अगर घाव लग जाए तो उसको बोलते हैं शस्त्र आत्मनम, गात्र छेदम आत्मनम। श्लोक नंबर 34। अगर मर्म स्थानों में छेदन हो जाए तो भ्रम, प्रलाप, पतन, प्रमोह, संलयन, मास, उदकाभम, रुद्रस्य गच्छेत, सर्वेन्द्रियार्थे परमस्तस्य तथैव च। सर्व इंद्रियों की ग्रहण करने की शक्ति जो कम हो जाती। नेक्स्ट है सुरेंद्र, अगर सिराओं में छेदन हो जाए तो सुरेंद्र गोप प्रतिमम प्रभूत रक्त स्रवित। सुरेंद्र गोप प्रतिमम, इंद्र गोप की तरह जो है वो सिराओं से रक्त लगता है निकलने। नेक्स्ट है कोब्जम, शरीर अवयव अवसाद, क्रिया स्वशक्ति मस्तुलुंग रुदस्य। अगर स्नायु में विद्ध हो जाए तो कुब्जता, शरीर अवयवों का अवसाद, क्रिया शक्ति वगैरह जो है वो कम हो जाती है। चिरात व्रण सरोहती। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 38। शोफ अतिवृद्धिश तुमुला, तुमुला रुजस। ऐसे मूला रुजस मतलब तीव्र वेदना। अगर क्षत जो है वो संधियों में हो जाए तो शोफ की अधिवृद्धि और रुजा तीव्र होती है, बल क्षय होता है साथ में। नेक्स्ट श्लोक पे आओ, श्लोक नंबर 39। IMP है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। घोरो रुजो यस्य निशा दिनेशु सर्व अवस्थासु न शांति स्थिति। ऐसी कौन सा छेदन है या कौन सी व्याधि है जिसमें घोर रुजा के साथ साथ निशा जो है, नींद जो है बिल्कुल नहीं आती, किसी अवस्था में नहीं आती। सर्व अवस्थासु न शांति स्थिति, किसी भी अवस्था में शांति नहीं मिलती है। तृष्णा अंग साधो शबेथु रुक्ष अस्थि विद्धम। किसका लक्षण है? अस्थि विद का। अगर अस्थि वेदन हो जाए तो तृष्णा अंग साध शबेथु होता है और साथ में नींद नहीं आती, किसी अवस्था में भी शांति नहीं मिलती है। श्लोक नंबर 40। मास मर्मेन्य ताड़ितम, मास मर्म में चोट लगने पर, या इसमें लिखा है अभी ताड़ेती स्याद स्पर्शम न जनाती भी पांडुर्यो। स्पर्श का पता नहीं लगता है और स्किन जो है वो पांडु वर्ण की हो जाती है। ऐसे में मास मर्म्य, मास मर्म्य मतलब मास मर्म के ताड़ित होने पर, ऐसा लक्षण समझे। मास मर्म के ताड़ित होने पर स्पर्श के ज्ञान का अभाव हो जाता है। श्लोक नंबर 41। रेफरेंस है अनात्म एथाव जघन्यकारी शस्त्रेण यो हंति ही कर्म कुर्वनम तद आत्मवान अहनम कुवैद्य। जो अपने आप को ही शस्त्र कर्म करता करता जो वैद्य अपने आप को ही काट ले, शस्त्र का जिसको आघात अपने आप को ही हो जाए, ऐसे कुवैद्य को वर्जित कर देना चाहिए। श्लोक नंबर 43। मातर पितर पुत्रान बंधवान आतुरम अपेतान अभिशंकेत वैद्य विश्वास समेति च। IMP रेफरेंस है। जब रोगी होता है वो, जब उसको आतुर जो होता है, रोगी होता है, जब उसको तकलीफ होती है वो अपनी माता पे विश्वास नहीं करता, अपने पिता पे विश्वास नहीं करता, अपने पुत्र पे विश्वास नहीं करता है। आपेत अभिशंकेत वैद्य, बिना शंका के वो किसी वैद्य पे विश्वास करता है। तो बोलते हैं कि तस्मात् पुत्र देवैन पालित आतुरम भिषक। इसलिए उस चिकित्सक को उस आतुर की अपने पुत्र की तरह पालन करना चाहिए। श्लोक नंबर
45 धर्मार्थो कीर्ति अत्यर्थ सताम ग्रहणम उत्तमम प्राप्नुयात सर्व स्वर्गवासस्य हितार आरंभश कर्मण्यो। जो धर्मार्थ और कीर्ति के लिए काम करते हैं, मतलब कीर्तिवान होते हैं, धर्म अर्थ का काम करते हैं, जो करते हैं डॉक्टर, और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हितकारी जो हित के लिए काम कर रहे हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसी उपमाएं दी हैं डॉक्टर के अच्छे कर्मों के लिए। आज के चैप्टर में ना इतना ही है, नेक्स्ट देखेंगे फिर कल से।